नमस्कार, मैं एमपी आकोदया। आप देख रहे हैं आड़ोदिया टाइम। हम आज कोटा कलेक्ट्रेट के सामने बीएसपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेताओं के साथ में आए बातचीत करते हैं। किस विषय में यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। सभी को जय भीम। आज हमारे देश में जो अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिम समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो महिलाओं के साथ विशेषतर जो अत्याचार हो रहा है, उससे पूरे देश आतंकित है। और जो अभी ताज़ा घटना हुई मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी के ऊपर नंगा किया, उसको ऊपर पेशाब किया और उसका वीडियो वायरल किया। इसी प्रकार राजस्थान में भी बहुत सी घटनाएं हुई, जिसमें जितेंद्र मेघवाल, पूजा भील, नासिर, जुनेद आदि तमाम राम प्रसाद मीणा के साथ जो घटनाएं हुई। और अति तो तब हो गई जब मणिपुर की घटना ने इस देश को, पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। उसमें जो आदिवासी समाज की 2 महिलाएं थी, उन महिलाओं को नंगा करके उनको घुमाया गया। उससे पहले उनका बलात्कार किया। और इस देश में इन महिलाओं, दलितों, पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं है। इस देश में मणिपुर सरकार, वहाँ पर जो 2 महीने से संघर्ष चल रहा है जातीय के बीच में, उस संप्रदाय इसको लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए विफल रही है मणिपुर सरकार। तो उसी के बीच वो जो दुर्घटनाएं हुई है, उसके 2 महीने बाद वो घटना वायरल हुई है। उसके बाद पुलिस ने कोई थोड़ा सा एक्शन लिया, फिर भी आज दिन तक सारे अपराधी। नहीं, जो आज आप इस धरने में बैठे हो, किस कारण बैठे हो, इसका मुख्य कारण क्या है? मणिपुर की जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, उसी घटना को लेकर किया जा रहा है कि जो 15 मई को घटना होती है और 19 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है मणिपुर सरकार के द्वारा। और जो मणिपुर सरकार वहाँ की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को संभालने में विफल रही है। उन्हीं महिलाओं के सम्मान में आज बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। इसी में मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिला कलेक्टर महोदय के नाम से। इसमें आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और भी सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद हैं। जो ये सभी की मांग है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मणिपुर की घटनाओं को लेकर यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। जो मणिपुर में जो हिंसात्मक घटना घटी है, वो सब आप पूरे देशवासी जानते हैं। इस घटना के जो मुख्य आरोपी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए ये आज बीएसपी पार्टी के जो नेता है, इन्होंने धरना दिया हुआ है कोटा कलेक्टर के सामने। यहाँ पे एक महिला भी बैठी हुई है, उनसे भी जानते हैं। मैडम, आप सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से चाहते हैं कि वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये किसी एक महिला का गैंग रेप नहीं था, किसी एक महिला पर अत्याचार नहीं था, किसी एक महिला के कपड़े नहीं उतारे गए, वो पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के कपड़े उतरे उस जगह। हम दलितों पर आए दिन अत्याचार होते हैं और महिलाओं पर खासकर अत्याचार होते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि स्वर्ण जाति की महिलाओं के साथ में जरा सी भी घटना होती है तो सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया उसको बढ़ चढ़ कर बताता है, और यहाँ पर दलित महिला के कपड़े उतारकर उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसको वायरल होने से बचाने के लिए वहाँ का जो पूरा का पूरा मीडिया को ठप कर दिया गया और उस इंटरनेट को बंद कर दिया गया 2-3 महीने के बाद में। अब 2-3 महीने बाद में एन कैन करके जब ये वीडियो वायरल हुई है, तब जाकर ये मीडिया के माध्यम से हम सबको, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अब तक वहाँ नहीं गए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या मांग करते हो? मैं मांग करती हूँ वहाँ पर तुरंत वहाँ की सरकार को बर्खास्त करे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। और महिलाओं को क्या सुरक्षा मिलना चाहिए मणिपुर और पूरे भारत में? महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं को हर जगह सुरक्षा मुहैया करवाए, क्योंकि सरकार
महिलाओं पर जब अत्याचार होती है तो किसी तरह के, आपने देखा पुलिस की गाड़ी में वो महिलाएं आई तीनों, और एक वो हमारी सुरक्षा करेगी। मणिपुर के जो हिंसा में जो मोदी जी से सभी मांग चाह रहे हैं कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। हम यहाँ पे बेरवा जी इनसे भी जानते हैं ये क्या, इनके क्या विचार है इस घटना के लेकर के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप क्या चाहते हो सरकार से, किस तरह की मांग चाहते हो? सरकार से हमारी यही मांग है कि वो अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से फेल हो गई है, ये स्वयं स्वीकार कर ले। ऐसा लगता है नैतिकता नाम की चीज़ मर गई है। हमें आप अभी जो धरना दे रहे हो ये मोदी सरकार के लिए दे रहे हो या फिर मणिपुर सरकार के लिए दे रहे हो? मैं पूरी बीजेपी सरकार जो केंद्र में है और कांग्रेस सरकार जो प्रदेश में है, दोनों को एक ही बात कहना चाहूँगा, कम से कम नैतिकता तो जिंदा रखो। नैतिकता के बल पर अपनी पद से इस्तीफा दो। सरकार में पूरे प्रावधान है, कहाँ कौन सी घटना घटती है उसको कैसे रोका जाए। ये तो पूरी तरह से ऐसा लगता है प्री प्लान साजिश थी। आज 78 दिन बाद वहाँ से वायरल हो रही वो चीज़। 77 दिन तक क्यों इंटरनेट बंद किया गया, बंद रखा गया, ताकि ये अपने प्रोग्राम में कामयाब हो सके। अगर इस तरह की इस सरकार की मंशा है, काम करने के तौर तरीके हैं, तो बहुत ही गंदे हैं, निंदनीय हैं, अव्यवहारिक हैं, अमानवीय है। घटना देख करके तो हर व्यक्ति की रूह कांप जाती है। और इस देश में जहां बाबा साहब ने हमको सबको जीने का और स्वतंत्रता से अपनी बातों को रखने की, अभिव्यक्ति देने के अधिकार दिए हैं, उस देश में ऐसा हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है बाबा साहब की आत्मा भी दुखी होगी कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को इतना कहना चाहेंगे कि वो कुछ तो जिम्मेदारी लें। आप किस लिए चुन के गए हैं? जब से गए हैं तब से लेके आज तक वो देश बेच रहे हैं, देशवासियों को भी बेच रहे हैं। नहीं बिके तो उनके साथ इस तरह के घोर अपराध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा दे और कोई सक्षम व्यक्ति उस पर बैठे, जो सरकार चला सकता है वही बैठे। जुमलेबाजों की सरकार का अंत होना निश्चित हो चुका है। अब ये 2024 में सपना नहीं देखे तो ज़्यादा अच्छा है। 2024 में बीएसपी भी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं। जो भी बुद्धिजीवी है इस देश का, जो भी समझता है, हालातों से समझ रहा है, वो बीएसपी के साथ आ रहा है। और ये 2024 के चुनाव में लोगों को दिखाई भी दे जाएगा। मणिपुर हिंसा को लेके यहाँ बीएसपी कोटा कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और कानून व्यवस्था सही करने के लिए मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आप